चक्रव्यूह टूटा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय की, उस चक्रव्यूह के टूटने की कहानी जिसमें अभिमन्यु ने अद्भुत साहस दिखाया, मगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी दिल भारी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये मुख्य किरदार कौन कौन हैं और ये क्यों इतने खास हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। बचपन से ही अभिमन्यु में युद्ध के प्रति गजब का जोश था और उसने अपने पिता से जो कुछ भी सीखा था उसे मैदान में दिखाना चाहता था। अभिमन्यु की खासियत ये थी कि वो चक्रव्यूह के रहस्य को जानता था, लेकिन उसे बाहर निकलने का तरीका पूरी तरह पता नहीं था। द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु और महान धनुर्धर, उन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई थी। चक्रव्यूह का निर्माण भी उनकी रणनीति थी, जो युद्ध में एक बड़ा जाल बनाकर दुश्मनों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कर्ण कौरवों का महान योद्धा जो अपनी वीरता, शक्ति और मित्रता के लिए जाना जाता था। कर्ण ने हमेशा अपने मित्र दुर्योधन का समर्थन किया और युद्ध में कौरवों की कमान संभाली। दुशासन का पुत्र, जिसका नाम इतिहास में ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो कौरवों के पक्ष में था और युद्ध में सक्रिय था। जयद्रथ कौरवों का एक और प्रमुख योद्धा जिसने चक्रव्यूह के बाहर अभिमन्यु को बाहर निकालने से रोकने की जिम्मेदारी ली थी। अब बात करते हैं उस समय की जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे। इस युद्ध में चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध रचना थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। द्रोणाचार्य ने इसे बनाकर कौरवों को एक बड़ा लाभ दिया था। अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर जाने की तकनीक जानता था, ने इस जाल को तोड़ने का साहस दिखाया। उसने अकेले ही चक्रव्यूह के भीतर घुसकर कौरवों की मजबूत पंक्तियों को पार करना शुरू किया। उसकी वीरता और युद्ध कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहिए को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कौरवों की पूरी रणनीति हिल गई। लेकिन सवाल ये था कि अभिमन्यु के साथ उसके साथी कहाँ थे? क्यों उसकी मदद नहीं आई? असल में पांडवों के बीच तालमेल की कमी ने अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया। युद्ध के इस जटिल दौर में सभी अपने अपने हिस्से में उलझे हुए थे और जो जिम्मेदारी अभिमन्यु के साथ खड़े होने की थी वो पूरी तरह निभाई नहीं गई। कौरवों ने भी ये बात समझ ली कि अकेले अभिमन्यु को घेरना आसान है, इसलिए उन्होंने मिलकर उसकी घेराबंदी की। जयद्रथ ने चक्रव्यूह के बाहर अभिमन्यु को निकलने से रोकने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। कर्ण, दुशासन का पुत्र, और अन्य योद्धा मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। ये एक तरह से गैंग अप की रणनीति थी, जिसमें कई योद्धा मिलकर एक अकेले योद्धा पर हमला करते हैं। यहां हम रुककर सोचें कि क्या ये नैतिक था? क्या युद्ध की मर्यादा में एक साथ मिलकर अकेले शूरवीर पर हमला करना उचित था? महाभारत में युद्ध का नियम और मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब जीत का लालच बढ़ता है तो नैतिकता भी पीछे छूट जाती है। अभिमन्यु जैसे बहादुर योद्धा को अकेला छोड़ देना और उसके खिलाफ सामूहिक तौर पर हमला करना निश्चित रूप से कौरवों की रणनीति थी, लेकिन इससे युद्ध की मर्यादा पर सवाल उठते हैं। अभिमन्यु की वीरता और उसके साथ हुई असमय मौत ने हमें ये सीख दी कि युद्ध में तालमेल और सहयोग की कितनी अहमियत होती है। अगर पांडवों ने सही समय पर उसकी मदद की होती तो शायद इतिहास कुछ और ही कहता। ये हमें ये भी सिखाता है कि अकेले किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होता है और टीम वर्क की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ महाभारत की एक घटना नहीं बताती, बल्कि जीवन के कई पहलुओं की भी सीख देती है। चाहे हम स्कूल में हों, घर में या काम पर, एक दूसरे का साथ देना, जिम्मेदारी निभाना और सही समय पर मदद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभिमन्यु अकेला पड़ गया, वैसे ही हम भी कभी कभी अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें तो कोई भी चक्रव्यूह हमें रोक नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम महाभारत की किसी और रोचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सीखें और अपने जीवन में इन्हें अपनाएं। धन्यवाद।